विनाशकारी लोग हैं। इनके भाव देखो विनाशकारी हैं, इनके काम करने के तरीके विनाशकारी हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पर राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो भेदभाव पर राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा संविधान की हर चीज को उलटना चाहती है। ये लोग धर्म जातियों को लड़ाना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। इस सरकार में कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वो पेपर लीक और ट्रेन एक्सीडेंट। अखिलेश राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लखनऊ के लोहिया पार्क पहुंचे थे। उन्होंने लोहिया की मूर्ति पर माला चढ़ाई। इसके बाद मीडिया से बात की। उन्होंने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माला पहनाने से रोकने पर यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार का कल का व्यवहार बिल्कुल गलत था। ये कहना कि जानवरों के कारण आप वहां नहीं जा सकते, तो जानवर हर सड़क पर हैं, क्या इसका मतलब है कि हम सड़क पर नहीं चल सकते? ये लोग संतुलन बनाने के लिए एक के बाद एक हत्या करवाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, JPNIC बिल्डिंग की भाजपा के हर विकास को फीका कर रही है। ये लोग विनाशकारी और जातिवादी हैं। हत्याओं का संतुलन बनाने के लिए एक के बाद एक हत्या करवाते हैं। मदरसे बंद करने की सिफारिश पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ये देश सभी का है, संविधान ने सभी को अधिकार दिए हैं, लेकिन ये लोग हर चीज को उलट देना चाहते हैं। मगर देश अब समझ गया है, अब बीजेपी की ये राजनीति सफल नहीं होने वाली है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। जब भारत को बांग्लादेश की रक्षा करनी चाहिए थी, तब ये लोग कहाँ थे? मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। ये देश सबका है। आजादी के बाद जब देश बना तो मुसलमान भी साथ थे, मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी। संविधान के अनुसार हमें सभी का सम्मान करना होगा। रेल दुर्घटनाओं पर अखिलेश यादव ने कहा, रेल मंत्रालय पर पहले भी कई सवाल उठाए गए हैं। इन्होंने कहा था कि रेल में सुधार करेंगे, दुर्घटनाओं को कम करेंगे। कुछ सुधार करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हर वर्ष की तरह इस लोहिया पार्क में हम लोग थोड़ी सी आईडी पीछे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करते हैं। हाँ, तो आप भी आगे। और आज के दिन हम सभी समाजवादी लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर आकर के, और माल्यार्पण के बाद उनसे प्रेरणा लेते हुए संकल्प लेकर के जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और नेताजी और बड़ी संख्या में समाजवादी नेताओं ने जो सपना देखा था कि भारत समाजवादी देश बने, समाजवादी व्यवस्था से देश चले, डॉक्टर राम लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे, जिन्होंने ये सपना देखा था कि हर तरह का भेदभाव खत्म हो समाज के अंदर, चाहे जाति को लेकर के भेदभाव हो, जाति तोड़ों का आह्वान किया हो, इसको हटा कर, या रीजनल स्तर पे जो भेदभाव होता है उसको लेकर के भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब क्रांति का जो आह्वान किया था वो सही मायने में समाज को दिशा देता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि जो समाजवादी भारत का उन्होंने सपना देखा तो उस सपने को पूरा करेंगे। ये पार्क नेताजी ने बनवाया था, और आज भी लखनऊ में लोगों के लिए या समाजवादी चिंतक विचारकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन के उभरा है। इस स्थान पर सुबह से लेकर के शाम तक इस पार्क में लोग आते हैं, और जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा के पास आते होंगे ज़रूर उनसे प्रेरणा लेकर के जाते होंगे। और आज देश में सच्चाई यही है कि समाजवादी व्यवस्था से ही गरीबी दूर हो सकती है, समाजवादी व्यवस्था से ही पढ़ाई का जो भेदभाव है वो ख़त्म हो सकता है, समाजवादी व्यवस्था से ही जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि दाम बांधो की नीति लागू हो, तो जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो समाजवादी नीतियाँ। हालांकि
जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। महंगाई और भ्रष्टाचार उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर सरकार को इस तरह का व्यवहार कल नहीं करना चाहिए था जिस तरह का सरकार ने व्यवहार किया था। और ये बात कहना कि जीव जंतु हैं इसलिए आप नहीं जा सकते हो, तो जीव जंतु तो सड़कों पर भी हैं, हर जगह हैं, तो क्या हर जगह आना जाना आप रोक देंगे? क्या जीव जंतु से आप पूरा यातायात रोक दोगे? सड़कों पे चलने को रोक दोगे क्या आप? इसी बहाने को लेकर के जीव जंतु हैं। ये केवल समाजवादियों का जो काम था, समाजवादियों का आज भी काम दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है। और उस ऊंचाई से देखो आप, तो आप खुद महसूस करेंगे, और उस बिल्डिंग को देखें कि आज के समय में भी वो सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है जो पब्लिक यूज के लिए थी। ये जो ओपन स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्क, ये समाजवादियों की देन है। चाहे आपका लोहिया पार्क हो, चाहे छोटे लोहिया जनरेशन पार्क हो। अब तो ये सरकार रख रखाव भी नहीं कर पा रही है, तो सोचिए वो महापुरुषों का सम्मान क्या करेंगे। आपको चेन्नई में होगा, आपको क्यों रोक, मतलब मोटिव क्या हो सकता है गवर्नमेंट का कि आपको जीपी पे जाने रोक दिया, यहाँ पे आप आ गए, वहाँ रोक दिया? देखिए, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। अगर वो जीव जंतु की बात है तो जीव जंतु यहाँ ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ हरियाली है, पार्क है, पेड़ पौधे हैं। हो सकता है जीव जंतु यहाँ हो। ये केवल बहाना था अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि आज भी जेपीएनआईसी जो बिल्डिंग, जो स्मारक दिखाई देता है, वो भारतीय जनता पार्टी के हर विकास को फीका कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि ये विकास जो है वो उनकी आंखों में चुभता है, उन्हें बुरा लगता है। इसलिए मैंने कहा ये विनाशकारी लोग हैं। इनके भाव देखो विनाशकारी हैं, इनके काम करने के तरीके विनाशकारी हैं। आप सोचिए, जब आरोप लगा, ऑपरेशन लगा कि आपने एक की हत्या की है एनकाउंटर में, तो आप सोचिए हत्या को बैलेंस करने के लिए हत्या, इनसे बड़ा जातिवादी कौन हो सकता है? मैं नहीं था उस समय, लेकिन उसके पिताजी से क्या क्या कहलवाया गया, उसके परिवार से क्या क्या कहलवाया गया। मुझे ठंडक नहीं मिली है। ठंडक मिली होगी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ठंडक मिली होगी कि एक को मार करके दूसरे को मार करके बैलेंस करने की जो उन्होंने रणनीति अपनाई थी। ये तमाम वो चीजें हैं जो समाजवादी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। किसी के साथ व्यवहार ऐसा समाजवादी लोग नहीं कर सकते। सर एनसीपीसीआर ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है और उस रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज में मदरसा बोर्ड बंद करना चाहिए और मदरसों की स्टेट फंडिंग रोक देनी चाहिए। देखिए, ये भेदभाव का देश सबका है, सबका देश है। संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें, व्यवस्थाएं बनी हैं, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पे राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भेदभाव पे राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने कामयाब नहीं होंगे। इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति है वो चलने वाली नहीं। सर, आप बहुत कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हाल भी बांग्लादेश की तरह हो जाएगा, हमें एकजुट होने की जरूरत है हिंदुओं को। देखिए, कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे? यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहाँ थे लोग? हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। ये देश सबका है। और आज़ादी के बाद देश जो बना, आज़ादी दिलाने में सबका साथ था। कोई ये कह सकता है कि आज़ादी दिलाने में किसका साथ नहीं था? हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं और तब देश आज़ाद हुआ। क्या आपका रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जा रहा है? तो ये तो तमाम वो सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए। इनका भ्रष्टाचार, इनके महंगाई न रोकने की, और जो इन्वेस्टमेंट में जो सपने दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तमाम वो नाकामी है जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम यहाँ पहुँच रहे हैं और हमारा रुपया भी लगातार नीचे जाता रहा। अधिकारी आपसे बहुत अच्छी बात करता हो जो सच बोल सके, आप उससे थोड़ा समय गुजारें, उनसे जानिए कि उत्पाद वाली भाषा किसकी है, सरकार की है कि नहीं है।
सर चेन्नई में रेल अक्सर रेल ये तो सच्चाई है। जो कमजोर है उनके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। सर चेन्नई में फिर से एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। राहुल गांधी और तमाम लोगों ने सरकार और रेल मंत्रालय पर सवाल खड़े किए हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। देखिए, रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम होंगे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की और लेकर के आए। लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। सर असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा चुनाव पे बयान दिया, कहने लगे कि हम वहाँ साथ नहीं थे तब भी हार गए। कांग्रेस से कहा है कि सबको साथ लेकर चलोगे तभी मोदी को हरा पाओगे। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को साथ में इंडिया ब्लॉक में जगह मिलेगी, जो जिस तरह का उन्होंने इशारे किए हैं? जो इंडिया ब्लॉक पहले बना था, ये बातें पहले भी आई थी। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक वैसा ही है जैसे पहले था। सर आपने ट्विटर पे पोस्ट किया था कल भी और आज भी, आज आपने डॉलर को लेके और कल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को लेके किया था। देखिए, जब सरकार ये कह रही कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स पे हम कहाँ खड़े हैं? 105वां स्थान, मतलब सबसे बुरा अगर स्थान किसी का तो भारत का है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।